अंतर्मुख क्यों नहीं होते और उसका उपाय क्या? तारीख 12/12/1999। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अब प्रश्न ये है कि जीव को मालूम है कि आत्मा को देखने से ही शांति मिलने वाली है और इतना दूर दूर से आते हैं, अपना बिजनेस भी बंद करके आते हैं एकांत निवृत्ति स्थान में, सत्संग के इरादे से ही आत्म कल्याण की भावना लेके आते हैं और जो समझाने वाले से समझते भी हैं और ये नक्की भी हो गया है कि मुझे आत्म कल्याण ही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है, बाकी जो कुछ करूंगा तो संसार के खाते में जाएगा, कर्म बंधन होगा, वापिस मेरे को ही भुगतना है और कोई भुगतने को आने वाला नहीं। और एक सेकंड में, एक दिन में भी आत्म कल्याण हो सकता है। यहाँ तो अनुभव प्रकाश मैंने अभी देखा, एक सेकंड में ही हो जाता है काम। कितना? एक दिन भी नहीं लगा, एक घंटा भी नहीं, एक सेकंड में पलटी मारे तो काम हो जाए। इतना सरल है, आत्मा का देखना इतना इजी है, तो फिर ऐसी कौन सी गलती यहाँ करके भी करता है। चलो बिजनेस में, घर परिवार में फंसा है तब तो कोई अलग बात है, लेकिन स्वरूप की भावना लेके आया है, सत्संग भी मिला है, कुछ सुना है, कुछ समझ में भी बात आई है, अब ऐसी कौन सी गलती है जो करता है कि जो एक सेकंड में होने वाला काम भी वो कर नहीं पाता है। इसका क्या वजह है, ये अपने को समझना है। इसका कारण क्या है कि एक तो आत्मा का अनुभव, उपयोग आत्मा में नहीं आता है, उसके पीछे बहुत सी कारण आते हैं। कभी कभी जीव को ऐसा होता है कि पहले मैं सच्ची तरह समझ लूं, बाद में करूंगा, पहले सुन लूं, समझ लूं, बाद में वो ज्ञान के उपयोग को अंदर ले जाऊंगा, वो हो जाएगा। दूसरा एक डर ऐसा भी रहता है कि गलत गलत मान्यताएं होती है, आत्मज्ञान होगा तो ऐसा हो जाएगा। जैसा कि समझो कोई जीव को ऐसा भी होता है कि आत्मज्ञान हो जाएगा तो फिर संसार में मजा ही नहीं रहेगा, खाने का नहीं, पीने का नहीं, कोई इच्छा, दिल उदास हो जाएगा, जैसा साधु बाबा बन जाएगा। मतलब क्या, फिर धंधा व्यापार होगा ही नहीं। और अभी हमको तो बहुत कुछ करना है, बेटों की शादी करना है या धंधा ठीक ठाक कर लेना का है। सब लोग मेरे आधार पे, सब अगर मैं इसमें लग जाऊंगा तो सब दुखी हो जाएंगे बेचारे, हमारे पीछे जो है समझा। तो करना तो जरूर है, लेकिन थोड़ा सब व्यवस्था ठीक करने के बाद करना है। तो एक सेकंड में होने वाला काम वो लंबा कर लेता है। वो सुनते ऐसा लगता है कि करना है, यही करना है, लेकिन साथ में जो है बोझा है माइंड के ऊपर, जो है ना, जो व्यवस्था करने वाला, ये व्यवस्थापक बना हुआ है कि मैं अगर इसमें चले गया और मेरी उदासीनता हो जाएगी, वैराग्य हो जाएगा, संसार भाव खत्म हो जाएगा, ज्ञान दशा आ जाएगी, शरीर से भी मैं भिन्न हो जाऊंगा। मतलब दिखेगा ना शरीर से भिन्नता, शरीर की पंचायत नहीं करूंगा तो किसी की पंचायत नहीं करूंगा तो इन सब का व्यवहार कैसे होगा, शादी ब्याह कैसे होगा, धंधा ठीक से कैसे होगा। मेरे पीछे मैं अकेला थोड़ा हूँ, मेरे पीछे पूरी फौज है, सब दुखी हो जाएंगे बेचारे। तो सबको दुखी नहीं करना है। सबको माने किसको? जिसको हमने अपना माना है उनको, दूसरों को नहीं। दूसरा तो भला ही ना पाकिस्तान में बॉम्ब पड़े या धरती कम हो जाए, कुछ भी हो जाए, अमेरिका में हो जाए, कुछ भी। दूसरों को माने किसको? जिन जिन पदार्थों को हमने अपना माना है, ममत्व किया है, उसको कहीं भी आंच नहीं आनी चाहिए, गसर का नहीं आना चाहिए जरा भी। सब सलामत रहे ऐसा गारंटी हो, मैं ध्यान न रखूं तो भी सब बराबर चले,
तो मैं अभी कर लूं आत्मज्ञान, फिर मेरे को कोई पंचायत नहीं है क्या? इतनी ज्वालामुखी के पर्वत के ऊपर बैठा है वो। कहाँ बैठा है ये जीव? तो कब फटेगा ज्वालामुखी उसको खुद को पता नहीं है। कृपाउदय ने लिखा, विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष्य ये तो जड़ना तरंग, पुरंदरी चाप अनंग रंग, શું રાચીએ જેમાં ક્ષણનો प्रसंग। एक क्षण भंगुर है दुनिया पूरी। ये बुलबुल है, बुलबुल पानी का परपोटा होता है नहीं, पानी जोर से डालते हैं तो उसमें बबल्स आते हैं। देखो कितनी आयुष्य है उसकी, बबल्स की। विद्युत लक्ष्मी, लक्ष्मी बिजली के समान है, आती है और जाती है, विद्युत बिजली का झबकारा। प्रभुता पतंग, प्रभुता मने बड़ाई, बड़प्पन, दूसरे के आधार, दूसरे हमको अच्छा समझे, मान इज्जत देवे। कैसी है वो? पतंग जैसी है, कभी नीचे आवे, कभी कभी कट भी जावे। हमारे हाथ की बाजी है क्या? विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष्य है तो झरना तरंग। आयुष्य कैसे झरना, जल के नदी का प्रभाव होता है ना, रुकता है क्या? थोड़ी देर के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी बह जाओ सागर की ओर। ऐसे आयुष्य पैदा हुआ होते ही क्या हुआ? मृत्यु के समीप जाता है कि जीवन के समीप जाता है? धारा प्रवाह के बीच में थोड़ा स्टैंडिंग रहता है कि अभी नहीं, अभी टाइम रुक गया है, थोड़ी देर, नो चांस। ये आयुष्य है तो झरना तरंग, पुरंदरी चाप अनंग रंग। इंद्रधनुषी जैसा होता है ना, आता है और चले जाता है। पुरंदरी चाप अनंग रंग, ऐसे संसार के पूरे खेल, सुख दुख, साता असाता, पुण्य पाप, अच्छे संयोग बुरे संयोग, ऐसा चल विचल है कि पूछो नहीं। कब अच्छे लगेंगे, कब मिट जाएंगे। इंद्रधनुष की जो माया रहती है ना, कब उत्पन्न हुई, कब खत्म हो गई, पता है। पुरंदरी चाप अनंग रंग, શું રાચીએ એમાં ક્ષણનો प्रसंग। ऐसा संसार में कौन सा सुख है भैया कि तेरा परमात्मा तो अंदर विराजमान है और तू उपयोग वहां भटकता है, पूरी दुनिया को देखता है, सुनता है, गाता है, बजाता है, नाचता है, चलता है, उठता है, बैठता है, क्या क्या करता है धमाल। ये कहते हैं ना कि तेरी शुद्ध शक्ति भी न्यारी और तेरी अशुद्ध शक्ति भी। तुम पलटे तो एक सेकंड में आत्मज्ञान हो जाए और नहीं पलटे तो अनंत काल में भी न हो। दीपचंद जी के ऐसा ही कहते हैं। ये सब खेल तेरे हाथ में है, ड्राइविंग सीट पे तुम बैठे हो। नरक निगोद की तरफ जाना तुम्हारी मर्जी है, मोक्ष की तरफ जाना तुम्हारी मर्जी है। सब खेल किसके बाजी किसके हाथ में है। लेकिन बहुत से ऐसी भ्रमणाएं हैं कि पहले सब सुन लूं, समझ लूं, फिर करूंगा। करना तो है, या अभी करूंगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएंगे, कहीं ऐसा हो जाएगा। कभी कभी ख्याल ऐसे होते हैं, आत्मज्ञान हो जाएगा तो मैं एकदम आत्मा में लीन हो जाऊंगा, तो फिर मैं घर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, यहाँ से कि इतना ज्ञान रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि लीन हो जाऊंगा तो फिर यही घर वाले सब पुकारा कर लेंगे, ढूंढने को निकलेंगे, सबको तकलीफ हो जाएगी। अरे भैया ऐसा कुछ भी नहीं होगा, गारंटी है। क्या आत्मज्ञान होते ही तुम कोई महात्मा बनने वाले नहीं हो, कोई संसार छोड़ने वाले नहीं हो। वो बहुत बड़ी यात्रा है, वो तो परमात्मा की यात्रा है, मामूली नहीं है। पसीने निकल जाते हैं, चारित्र अंगीकार करना बहुत, तो पसीना निकल जाता है। आत्मज्ञानी को भी सेकंड का पाव हिस्से में आत्मज्ञान हो जाता है, इसके बाद दोबारा आत्मज्ञान करना है तो पसीना निकल जाता है। इतना आसान चीज नहीं है परमात्मा बनना। क्या कुछ मत ऐसा मत ख्याल निकाल दो सब कैसा हो जाएगा ना वैसा हो जाएगा ना, कुछ नहीं होगा। हाँ क्या होना यही है, लेकिन डर लगता है, एकदम नहीं करना है। ऐसा अभी सबको मोक्ष जाना है कि नहीं जाना है? अभी जाना है ना। अब सदगुरु की तो नहीं सुनते, लेकिन ऊपर से महावीर स्वामी उतर के आवे तो चलो चलो सब गाड़ी में बैठ जाओ, मोक्ष में जाओ। क्या करेंगे हम? बोल क्या करेंगे? अब जरा थोड़ा घर पे जाके टेलीफोन करके आता हूँ, बाद में बैठूंगा, क्योंकि वो लोग भी चिंता करेंगे। होता है कि नहीं होता है ऐसा? ये अचानक मैं तो इतना जल्दी नहीं सोचा था भैया। ये क्या दन बोल के आ गए आप? तो आगे से इन्फॉर्म करना था कि भाई फलाने दिन को मैं आ रहा हूँ, अब सब गाड़ी में बैठ जाना, मैं चलूंगा। क्या अचानक ऐसा हमको तो डब हो जाएगा? बिल्कुल वो नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
कि दुकान में ताले लगा के आए, चाबी मेरे जेब में, क्या करोगे? कितना हिसाब किताब बाकी है, कई माल उधार लिया, उसको देने का है, बैंक में पैसा भरने का है, वहां से पैसा मंगाने का है, सब खा जाएगा, सब लूट जाएगा मेरा, नहीं लूट जाएगा मेरा? नहीं, बहुत तकलीफ होती है भैया, इतना आसान नहीं है। इसमें है कृपावड़े के ग्रंथ में अंदर है मोक्ष सुख, टाइटल है वो, मोक्ष माला। उसमें मोक्ष सुख के बारे में उन्होंने यही सब बताया है। क्या कि एकदम से मिले मोक्ष क्या चीज है वो पता नहीं है हमारे को, गलत गलत धारणा है। इसलिए कोई इमीडिएटली कोई आवे, चलो मैं लेके आता हूँ, तो भाई घबरा जाएगा। अरे भाई मैं इतना जल्दी थोड़ा बोला था, जाना है बोला था, क्या इतना जल्दी? तो उसका वैल्यू खत्म हो गया है, मोक्ष की वैल्यू नहीं है, हम समझ नहीं पाए मोक्ष क्या चीज है। मोक्ष ऐसी चीज है कि मर के भी प्राप्त करना है, ऐसी चीज है वो, बहुत उत्तम चीज है। हम लोग क्या है, हम इनको बोलते हैं कुआ मनु डेढ़ कु, क्या अपनी दुनिया है वही सर्वस्व, जैसा दूसरा कुछ देखा ही नहीं। कुछ नॉलेज हो तो ना, कचरा कुंडी में पड़े हैं। इस दुनिया में जितने भी करोड़पतियां अब्जोपतियां होंगी, मल्टी मिलियनर्स, उन सबकी संपत्ति एक कर लो क्या, और वो संपत्ति को स्वर्ग का जो हल्के में हल्का देव रहता है ना, उसकी पांव की जूती होती है ना, वो जूती रत्नों की होती है, उसका एक रत्न के बराबर मिल रही है। क्या क्या समझते हैं आप? हमने दुनिया देखी है क्या? कुछ हमको पता है क्या क्या चीज है? हम थोड़े में इतना सर्वस्व मान लिए हैं, जैसा कि पूछो नहीं, पागल हो गए, मोह से अंधे हो गए, हमको पता नहीं है हित क्या है अहित क्या है, हमको कुछ पता नहीं है। एक चीज का अभिमान नहीं करता सभी चीज का, बड़प्पन का, शरीर अच्छा है तो उसका, मैं तो कभी बीमार पड़ता ना, मेरे को तो कुछ होता है नहीं। अरे भाई होगा तो पता चलेगा, रोम रोम में रोग है, 96 रोग है। इस देह के अंदर 5,83,00,000 कुछ संख्या है, 66,000 कुछ, इतने रोग पड़े हुए हैं ऑन द स्पॉट इसी वक्त। अभी हमारा पुण्य का उदय चल रहा है क्या, तो कुछ मालूम नहीं पड़ता है। बाकी ये क्या है, क्या चमड़ी निकालना मालूम पड़ेगा। अभी अनंत कीड़े खटबत्ते हैं अंदर, खून में हर एक में कीड़े हैं। वो कब क्या होगा पता नहीं है, कब कैंसर आ जाएगा, कब किडनी फेल हो जाएगी, कब अटैक आ जाएगा। हम कहाँ खड़े हैं? ज्वालामुखी के पर्वत के ऊपर हैं हम। अपन बात नहीं देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते क्या? तो क्या है, 1 सेकंड में उपयोग जावे और काम हो जावे, उसके बदले में लंबा लंबा लंबा। क्यों? इतना जोर से हमने प्रेम किया है संसारी जीवों के प्रति, पदार्थों के प्रति, इतना गले लगाया है, इज्जत आबरू मोटाई पर संयोग में इतना हमारा प्रेम है, और आत्मा को तो देखा नहीं है, प्रेम कैसे आएगा? जिसको नहीं देखा है उससे प्रेम करना, और जिसको जहाँ मजा आ रहा है, दिख रहा है हमारे को, हमारी चलती हुई दिखती है, भाई पूरा नहीं 100% नहीं, लेकिन 50% तो हमारी भी चलती है। हमको ऐसा वैसा नहीं, 5 जने हमको पूछने को आते हैं क्या आपको वैल्यू नहीं है, लेकिन हम क्या है वो आपको नहीं मालूम है, आप जान दो बात नहीं करता हूँ करके नहीं बोलता है। ऐसा अभिमान अंदर में पड़ा रहता है, ईगो जिसको बोलते हैं। मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ समझता हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं हूँ, ऐसा वो इसके अभिमान के ढेर के ऊपर खड़ा है, उसको क्या पता है। गुरुदेव कई बार बोलते थे कि हम आपको भगवान भगवान कहते हैं, लेकिन फिर भी आपको असर तक नहीं आती है। ये बात वितरा की ऐसी है कि खाकरा ने किसको ली, साकर ना स्वाद शू जाने, नहीं आता है कभी, बहुत बार आता है गुरुदेव के प्रवचन में कि खाकरा ने किसको ली, साकर ना स्वाद शू जाने। हम किसकी बात करते हैं? हाँ, तुम भगवान हो, हम तेरे गीत गाते हैं, हम तुझे भगवान कहते हैं, तुझको तो महिमा ही नहीं आती है, तुझे तेरे स्वरूप की दया नहीं आती है, तेरे स्वरूप की महिमा नहीं आती है। तुम कहाँ खड़े हो भैया? ये चक्रावे में खड़े हो बिल्कुल। रचकण तारा रखड़ से जेम रखड़ती रेत, पछी नर्तन पामीस क्या चेत चेत नर चेत। अभी गीत नहीं गाया, चेतो अरे जीव चेत जो अवसर हाल्यो जाए रे, जागो जरा जीव जाग जो अवसर वया जाए से। भूल भुलवनी आ भाव भावनी, हाँ एक दिन का गलती नहीं है, अनंत समय अनंत भावों की गलतियां हो रही है। क्या गलती हो रही है?
अपने स्वरूप को भूल रहा है बार बार। एक ही गलती, दूसरा कोई पाप नहीं कर रहा है, समझ लेना आप। बाकी सब पाप उसके सामने कुछ नहीं है, एकदम बेकार है। ये हिमालय से भी ऊंची गलती एक है, कौन सी? अपने स्वरूप को भूलना। क्रोध करना, मान करना, माया करना, वो कोई गलती है क्या? कुछ गलती नहीं है, वो तो निकल जाएगी स्वरूप के दर्शन होते ही। बड़ी गलती कर रहा है, वो गलती सुधारने में कितनी देर लगेगी, कितना दिन लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे? अरे 1 सेकंड लगती है। क्रोध मोह माया तो उसकी उपज है। खाली अवलोकन में क्यों आ जाएगा तो भी कंट्रोल में आ जाता है। अभी तो देखा नहीं आत्मा को, अभी तो आत्मा को देखा नहीं, सिर्फ ज्ञान की आराधना शुरू की। जानने मात्र रहो, देखो जीवन में परिवर्तन आता है कि नहीं आता है। चैलेंज है ये तो। जीव अवलोकन करता है सिर्फ, अभी तो आत्मा को और तो झुका नहीं, अभी तो परिणाम को ही देखता है, अपने दोषों को। इतने मात्रा में तो पूरे क्रोध मान माया लोग भागने लग जाते हैं सब। संसार में उदासीनता आ जाती है, कोई रस अंदर में रहता है ना, प्रेम संसारी जीवों के प्रति, पदार्थों के प्रति खत्म हो जाता है, आत्म भावना जगती है। अभी तो देखा नहीं, इसके पहले ये होता है, देखेगा तो क्या हो जाएगा? क्या समझते हो अपने आप को? हम भगवान है, कोई मामूली नहीं है कोई। लेकिन भगवान को ही भगवान का भरोसा दिलाना पड़ता है, ये एक आश्चर्य की बात। ये मोह राजा की कमाल है। मोह ने इतना अंधा बना दिया है, उसमें आता है अनुभव प्रकाश में। बड़ा राजा था लेकिन दारू पिया था, कहीं घूमने गया होगा, दारू पिया तो इतना नशे में चूर हो गया कि वो गिर पड़ा। तो गिरा ऐसी जगह जहाँ गटर का पानी जा रहा था, उसमें गिरा वो, और होश तो था नहीं। तो उसको इतना अच्छा लग रहा था वो पानी, पूछो नहीं, गंध आती थी, कोई देखे भी नहीं, थूकने का भी दिल नहीं हो, ऐसे गटर के पानी में था। लेकिन उसको बहुत अच्छा लग रहा था। क्या वजह थी? कि शराब के कारण से पूरे अंग में गर्मी आ गई थी, ज्यादा ओवर होने के। उसमें वो भले पानी गंदा था लेकिन ठंडा ठंडा स्पर्श आता था, इतना जैसा कि स्वर्ग का सुख ले रहा है, ऐसा आनंद में पड़ा था बिल्कुल। बस वैसी हालत हमारी है, हम भगवान हैं क्या? सिद्ध लोक हमारा घर वहाँ है, परमानेंट घर तो सिद्ध लोक पे एक सीट खाली है हमारी, वहाँ हमारा परमानेंट बंगला हमारे को राह देख रहा है वहां पर। लेकिन हम ऐसी मोह माया में यहाँ फंसे हुए हैं कि बाहर निकलने का, हम कब निकलेंगे किसको मालूम। अभिमन्यु के चक्रावा नहीं आता है, ऐसे फंसे हुए हैं कि बाहर निकले तो वो मिले ना, बाहर निकलते ही नहीं है। पहली बात ऐसे फंस गए हैं, अपने को अपनी महिमा नहीं है। ज्ञानियों को अपनी महिमा है, ज्ञानियों को करुणा आती है अपनी हालत देखकर। राजा होकर के, 3 लोग का नाथ होकर के ऐसे कैसे गटर में पड़ा है, ये क्या मिल रहा है उसको? कौन सा सुख मिल रहा है संसार के अंदर? घड़ी में हंसना, घड़ी में रोना, घड़ी में ये करना है, घड़ी में वो करना है। कितने एक काम करता है तो 13 खड़े हो गए, 13 निकालता है तो 56 खड़े होते हैं। ये कब तक करते रहेगा? ये दुर्दशा है हमारी। ज्ञानियों को तो बहुत करुणा आती है अपने ऊपर। ये क्या बात है? ये जीव कहाँ फंस गया है? क्यों इतना प्रमाद करता है? 1 सेकंड का कार्य है, 1 सेकंड में पलटी मारे तो अभी का अभी मिले। एक दिन 1 घंटे का भी काम नहीं है असल में तो। लेकिन जीव की जो अंतर में गलत गलत मान्यता है, पर की रुचि है, पर में अपनापन है, सबकी संभाल का बोझा लेकर के बैठा है। चक्की चल रही है, गाड़ी ट्रेन में बैठ गया है लेकिन सामान को सर पे उठाया है। क्या ये कर्तृत्व भाव का जहर है ना, मैं करूंगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। पूरा बोझा टोपला चलती ट्रेन में सर पे उठाया है। भाई जगह बाजू में पड़ी है, रख दो ना, सामान तुम्हारा कोई लेके नहीं जाएगा, तुम्हारा है भी नहीं, न तुम्हारा माँ है, न कोई बाप है, न सगा है, न संबंधी है, न कुटुंबी है, न परिवारजन, शरीर भी तेरा नहीं है। तुम क्यों इतना बोझा उठा के भिरते हो? सब अपना अपना परिणाम, जड़ चेतन सब अपना अपना परिणाम करते हैं, तेरे कारण से कोई नहीं है, न तुम तेरे किसी के कारण के हैं। तुमको अपनी किसी की बात नहीं सुहाती, ऐसे उनको भी नहीं सुहाती, उनको अपना काम करने दे, तुम अपना काम करो ना, जानने देखने का। क्यों इतना इन्वॉल्व हो जाते हो? बार बार घुसे हो क्यों? पर की बाउंड्री में प्रवेश कैसे करते हो? बॉर्डर से 1 फीट अंदर आया तो गोली मार दी ना पाकिस्तान के मेहमान को। तुम अपने घर में कुछ भी कर लो, अपने घर में, हमारी बाउंड्री में नहीं आ रही। और हम क्या करते हैं? चेतन होकर के जानने देखने का काम छोड़ करके, ए भाई तुम ऐसा नहीं, ऐसा कर, ऐसा चल, ऐसा बैठ, ऐसा उठ,
इधर जाके आ, उधर जाके आ, कितना क्रॉसिंग कर रहे हैं अपन। अपने सीमा को छोड़ करके कितना दूसरों के मगजमारी पंचायतों में पड़े हैं। 1 सेकंड 2 सेकंड की गलती है कि निरंतर वही गलती करते हैं, निरंतर बाउंड्री क्रॉस करते हैं कि नहीं करते हैं। वो ऐसा क्यों बैठा है, उसको ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, धूप में मत बैठो, धूप लगेगी, आप इधर था में आ जाओ। अरे भाई क्यों पंचायत इतनी। बस ये सारा उपयोग इसमें बर्बाद कर देता है। जो उपयोग परमात्मा के दर्शन करा सकता है 1 सेकंड के अंदर और जन्म मरण को नाश कर सकता है, उस उपयोग को हम कैसे बर्बाद करते हैं। देखो, देखने में, सुनने में, चखने में, समझने में, चिंतन करने में, मनन करने में, अच्छा बुरा करने में, कहाँ कहाँ हमारा उपयोग गया सुबह से लेकर अब तक 2-4 घंटे में। 1 सेकंड में कितने समय, 1 मिनट में 60 सेकंड, और 60 सेकंड में से असंख्य समय होते हैं। 1-1 सेकंड का असंख्य समय होता है। कितना टाइम था सुबह से उठ करके, अगर अब तक निरंतर अगर हम प्रयत्न करते स्वरूप में जाने का, कितना समय मिला हमारे को। जब एक समय में आत्मज्ञान हो सकता है तो सुबह 7 बजे 8 बजे उठे, जब से लेकर के आज अभी इस वक्त 10 बजे हैं, 2 घंटे हो गए समझो। 2 घंटे के कितने मिनट, 120 मिनट, 120 इंटू 60, 7200 सेकंड हो गई ना। 1 सेकंड का असंख्यवां भाग पूरा सॉल्व हो गए। अब इतना का कम है क्या। इस पर से मालूम नहीं होता है कि मैं सही चल रहा हूँ। मेरे को कहीं विरोध आता है तो आप बोलो कि चलो मेरे को विरोध आता है तो मैं गलत लाइन पे हूँ। लग रहा है होगी रॉन्ग है, दुखी रॉन्ग ही है, बिल्कुल बात रॉन्ग है वो। दुखने लग इतना सही चल रहा हूँ, मुझे वितराग मार्ग के ऊपर पूरी श्रद्धा है, मुझे यही करना है, ऐसा निश्चय भी है। लो अब क्या चाहिए आपको। और पहले अब मैं करूँ क्या, करूँ तो क्या मरूं। पहले वो वेदना के लिए रोता था कि वेदना आ जाए तो हो जाएगा। अब वो दुख के लिए रो रहा है कि दुख आ जाए तो हो जाएगा आत्मा कल्याण। बात तो आके वहाँ का वहीं खड़ी हो गई ना। हम इतना कर रहे हैं सही कर 7200 सेकंड तो चले गई और अभी चलते जा रही है। देखो रुकती है क्या, एडिशन होते जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं 2 घंटे से। उपयोग बाहर में है कि अंदर में है कि भाग गया आत्मा, किधर बाहर चले गए। वो तो बैठा है जहाँ बैठा है वहाँ। हम खो गए हैं। कौन खो गया है, हमारी नजर खो गई है। हो तो आसवा परिसवा नहीं इनमें संदेह, मात्र दृष्टि की भूल है, भूल गए गते। आपको भूल गया इनसे क्या अंधेर, सुमर सुमर अब हसत है नहीं भूलेंगे। कैसी बातें हैं। हे जीव क्या इच्छत हवे, है इच्छा दुख मूल, तब इच्छा का नाश तब मिटे अनादि। कैसी कैसी बातें लिखी है। जिन सोई है आत्मा, अन्य सोई है कर्म, कर्म कटे सो जिन वचन, यही धर्म का मर्म। ये आत्मा है, वही जिनवर है, वही भगवान है। भगवान कोई दूर नहीं बैठे हैं हमारा। मेरो धनी नहीं दूर दिसंत। कृपाड़ का सूत्रों ने शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, स्वयं ज्योति सुख धाम। बीजू कहिए केट लो, कर विचार तो देखो कितनी बात है, सरल बात है ना। बेकार का दर्द नहीं था और पेट को दबाया तो दर्द हो गया। बेकार का सर फोड़ दिया हाथों से पथरा लेकर, और तकलीफ कुछ भी नहीं है। आत्मा को क्या तकलीफ, इतनी देर लगने का नहीं है, असल में नहीं। लेकिन हमारी मान्यता है, हमारे अंदर में इतना कमियां है अभी अंदर में, इतनी पर की रुचि है। और अवलोकन करने से थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो अपन मन में बराबर चल रहा है ना गाड़ी। क्या एक दिन में थोड़ा होने वाला है, काम इतना बड़ा है। आप ही तो बोले ना उतावल नहीं करना। हाँ बस इसलिए हम उतावली नहीं करे, शांति से करेंगे, कहीं गलती न रह जाए। बिल्कुल देख देख के फाउंडेशन मजबूत करेंगे। अरे भैया फाउंडेशन काय का फाउंडेशन, क्या फाउंडेशन मजबूत करने में करते करते इतना जिंदगी निकल जाएगी। मकान तो बनेगा कब और कब जाएगा रहने के लिए। ये स्वरूप की तीव्रतम भावना अभी 1 सेकंड में खो जाना है, इसका ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन का मतलब क्या, फाउंडेशन कब पूरा हुआ, फाउंडेशन का कार्य। फाउंडेशन का कार्य कब पूरा हुआ, अब मकान बनाना चालू करना है। फाउंडेशन का कार्य पूरा हुआ कब, कि अवलोकन करो या सत्संग करो या भक्ति करो या कुछ भी करो, करके करके अगर हमारे परिणाम में ये बात आ गई बस बहुत हो गया, अब
फिनिश। अब मुझे स्वरूप को देखना है क्या, ये डिसीजन हमने ले लिया, हमने स्वयं ने, तो फाउंडेशन का कार्य पूरा हो गया। ये तो क्या हो रहा है, अवलोकन करते करते, सत्संग सुनते सुनते, हाँ हम तैयारी कर रहे हैं अच्छी तरह से, फाउंडेशन तैयार हो रहा है हमारा, उतावली नहीं करना है, कहीं भी गलती हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। चालू है हमारा काम क्या, वो फाउंडेशन में जिंदगी निकल जाएगी। ऐसा कौन सा मकान बनाने जा रहे हो भैया, 100 माले का 200 माले का, तो जो इतना खोदना पड़ता है नीचे। सब धीरे धीरे भैया, हम हर एक बात में बराबर ध्यान से चलने वाले हैं, कहीं कसर न रह जाए, कहीं कसर न रह जाए। ये भैया कसर क्या रह जाएगी, तुम्हारा ध्यान फाउंडेशन में ही घुस जाएगा, मकान बनाने में जाएगा ही नहीं। तुम बनाते रहो फाउंडेशन, फाउंडेशन वहां खत्म हो गया, वो कितनी देर लगती है, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया, बहुत समझ लिया, बहुत कर लिया, अब द एंड, अब तो मुझे मेरा भगवान ही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। इसके अंदर जो बोले टोकले की बात बोलते हैं, जो कर्म के टोकले, तो वो अपनी हैबिट जो जुनी है, एक टोका सारा आपने बोला सारा बोझा उतारना, एक रखा कि दूसरा अपने आप आ ही जाता है। क्या बुलाते हैं हम, बुलाते हैं, आता कुछ नहीं है, क्या लाते हैं, कुछ समझ लाते ही हैं, लाते ही हैं। जैसे यहाँ पर आए, पूरी निवृत्ति हो गई, वहाँ पर जो बोल रहे कि अच्छा उनके यहाँ पर धर्म में रहे, तो ऐसा लगता है दिल के अंदर जो नया टोका लेके बैठे कि वहाँ पर आए तो उनको दान दे के चले गए, मतलब कि अपने पर वो बोझा न आवे कर्मों का, लेकिन नया उठाए। प्रमाद, प्रमाद इसको बोलते हैं, प्रमाद, प्रमाद भी है। और जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है उसको तो बहुत अभिप्राय की बहुत बड़ी गलती है। 2 प्रकार का केस बनता है इसके अंदर। जो जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ वो गलती करता है, देरी होता है उससे, फाउंडेशन बनाने में लगा है, तो उसकी गलती है अभिप्राय की, ये समझ लेना। और ज्ञानी पुरुष भी बाहर उपयोग लगाते हैं, अपने में उपयोग लगाते नहीं और देरी करते जाते हैं, दोबारा अनुभव जल्दी नहीं होता है, तो वो जो गलती है वो प्रमाद की गलती है। तो आश्रव के जो 5 प्रकार है, इसमें मिथ्यात्व, अविरति, कसाय, अप्रमाद कसाय नहीं योग, ठीक है। तो ज्ञानी को पहला नंबर चले गया है, कौन सा, अनंत अनुबंधी वाला। फिर भी दोबारा उपयोग अंदर में नहीं आता जल्दी जल्दी, तो उसको कौन रोकता है, कौन सी गलती है अभी, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये गलती वो करता है, इसलिए उसका उपयोग अंदर नहीं आता। और जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है उसको अभिप्राय में इतनी सारी गलती है, इतनी सारी गलतियां हैं अंदर में कि कुछ तो अवलोकन में दिखी है, तो अवलोकन में देखते ही उसके समझ में आ गया है कि यहाँ मेरी गलती है, तो दृढ़ निश्चय के द्वारा उसको निकाल लेता है। बहुत सी ऐसी गलतियां हैं अंदर में पड़ी हुई कि जो सामने ही नहीं आती है, दिखती ही नहीं है, वो प्रसंग पे आएगी। क्या होगा वो, देखो हम इतने समय से सत्संग करते आ रहे हैं, कम से कम करीब करीब रोज नई 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 बात सुनने को मिलती है, नए नए शैली से, नए नए ढंग से। बात तो एक ही है, टारगेट एक ही है, कौन सा, अपने प्रभु के दर्शन करना, ठीक। लेकिन रोज इतनी विविधता से, शैली से, अलग अलग वचनों से हमको समझाते हैं। अब वो जो बहुत सारी गलती तो हमने निकाल दी है, कसाय अत्यंत बंद हो गया है, जीवन में बहुत परिवर्तन आया, ऐसा भी हुआ है, आत्म भावना बहुत वृद्धिगत है। इसके बाद भी कोई प्रवचन सुनता है तो हाँ ये आज बात नहीं आई, ये पहले कभी नहीं, आज स्ट्राइक हुई। इसका मतलब क्या, आज स्ट्राइक क्यों हुई कि उस संबंधी का अभिप्राय हमारे में उल्टा चल रहा था पहले, जो हमको अभी तक पता नहीं आया, समझ में नहीं आया। आज उस बात पे स्ट्राइक हो गया हमारे को। आज हमारी वो अभिप्राय वाली जो गलती जो अंदर में चिपके पड़ी थी, जो सामने नहीं आती थी, वो यहाँ से इस एंगल से बात निकली तो वो निकल पाया कांटा। ये बहुत अच्छी बात आज आई, पहले कभी नहीं आई थी। ये कहाँ से निकली ये बात, ये बताता है कि हमारे न जाने कितने अभिप्रायों की गलती चल रही है, अभी न जाने क्या क्या होगा। इसीलिए क्या करना चाहिए अब हमारे को कि हमारी जो पोजीशन है उस पोजीशन के हिसाब से हमको दवा लेनी चाहिए। जैसे हमारी पोजीशन ऐसी है कि अभी आत्म भावना भी इतनी मजबूत है कि नहीं है नहीं पता, कब गाड़ी अभी यहाँ तो ठीक है समझो, बाहर निकलेंगे या घर पहुंचेंगे तब तक हमारी भावना टिकेगी कि नहीं टिकेगी उसका ही पता नहीं। इतने हम कमजोर हैं इस मार्ग में आने के लिए। ये वीर का मार्ग है ना, ये कायरों का मार्ग नहीं है। हरिनो मार्ग छे सुरानो नहीं कायर नो प्रथम पहला मस्तक मुखी वर्ती लेऊ नाम जान। इस मार्ग में प्रवेश करना है तो क्या करना,
तो हरिनो मार्ग 6 सुरानो तो कार्यों का काम नहीं है। और प्रवेश में टाइम में बहुत तकलीफ होती है। परमात्मा बनने निकलते हो तो वेरी बिगिनिंग में हम कहाँ खड़े हैं, मिडिल में भी नहीं है, टॉप पे तो बहुत दूर की बात है, मिडिल में भी नहीं। हम कहाँ खड़े हैं, नीचे रॉक बॉटम पे हैं। कितनी मंजिल काटनी है, बेहिसाब है। तो किसी के भी पांव डगमग जाएंगे। चारों ओर अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है, हमको सूझता नहीं कि पांव कैसे रखना। ऐसी अंधेरी रात में इतना बड़ा पहाड़ कैसे चलेंगे। तो सदगुरु के वचन रूपी लालटेन तो है हमारे हाथ में। क्या है, एक कंडील लेके चल रहे हैं, उसका प्रकाश कितना आएगा, 4-5 फीट तक। बस ये हमारी पोजीशन है। वो उतना चढ़ने के लिए कितना कलेजा चाहिए, कितनी हिम्मत चाहिए, कितनी साहस चाहिए। बहुत साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए। जो डर गया वो तो समझो यहाँ ही गिर गया, उसका तो काम ही नहीं। और हमारी हालत ऐसी है, वास्तव में ऐसी है कि हम घर तक पहुंचेंगे तब तक भावना टिकेगी कि नहीं टिकेगी। चारों ओर से संयोग आ जाएंगे, उड़े आ जाएंगे। एक तो शारीरिक प्रॉब्लम तो रहते ही है, सबको 90% तो विचार उसके ही आते हैं। भूख लगी है ना, पसीना आ रहा है, ठंडी हो रही है ना, गर्मी हो रही है, बाथरूम जाना है। हमारा उपयोग का मोटा ज्यादातर तो हिस्सा तो शरीर की पंचायतों में ही जाता है। क्या, इसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन डुल जाता, अत्यंत असूची झड़काया से इस चेतन का कैसा नाता। यहाँ से छूटे तो दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। क्या करें, जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभु, दुर्नय तम सत्वर तल जाए। एक ही उपाय है, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह। वो ज्ञाता दृष्टा रहने का एक लालटेन है हमारे पास, वो गुरु की आज्ञा है। अभी तो हमारे पास इतना ज्ञाता दृष्टा का बल भी नहीं है जितना भगवान के पास है, ज्ञानियों के पास। लेकिन एक सहारा हमारे हाथ में है। वो क्या है, टिम 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 एक प्रकाश आ रहा है, उसके सहारे में अंधेरे में इतना बड़ा पहाड़ चढ़ना है। हम रॉक बॉटम पे हैं। क्या तो आता है ना, अपन गीत में नहीं आता है, तुमरी नगरिया कठिन डगरिया। कैसी बात है, नैन इनको राह दिखा प्रभु, पद पद ठोकर खाओ में, चाहूं और मेरे घोर अंधेरा, भूल न जाऊं द्वार तेरा। बहुत अच्छा गीत है वो, बहुत पसंद आवे ऐसा गीत। अरविंद भाई को खास फेवरेट है। अरविंद भाई है ना बड़ी वाली यार, हम लोग कलकत्ता में थे तो बार बार गाते थे वो। ये यात्रा बहुत कठिन है, सरल भी है और कठिन भी है। ये टिम टिम तारे के सहारे ज्ञाता दृष्टा बन के रहना है, नहीं तो जीवन तो शरीर उपयोग का कुछ हिस्सा शरीर लेके जाता है। बच्चे कुछ रहते हैं तो परिवार वाले समाज वाले लेके जाते हैं, धन दौलत लेके जाती है। क्या उपयोग तो बर्बाद। एक तो उपयोग कम, शक्ति बहुत थोड़ी। क्या वैराग्य 0। कहीं भी कोई भी अपने को बात में करा लेना तो घंटों के घंटे निकल जाएंगे, हमको याद ही नहीं आएगा कि हमको आत्मा कल्याण करना है। वेवाई जी आए हैं, क्या करें, डाले वेवाई जी के ऊपर। उपयोग हमारा बर्बाद कर रहे हैं हम स्वयं। और निमित्त माना कौन सा मिला कि हमको तो आत्म कल्याण करना था, लेकिन बेबाई जी आ गए तो फिर हम उनको मान नहीं लेंगे तो कैसा चलेगा। डिग्री दी हुई है उस घर में, क्या हो गई बात। हमारा उपयोग को तो हम बिल्कुल सावधानी नहीं है, बिगड़ने में देर नहीं लगती एक सेकंड का भी। मैं आ रहा था पर मंदिर निकल रहा था, लेकिन वो फोन आ गया, अर्जन वो बीमार है, जाना है, हो गई बात। नहीं गए तो खराब लगेगा। हमारे टाइम पे वो बहुत मतलब उबे खड़े पैर सेवा दिए थे हमारे को। अभी हमारा अवसर आया है, हमको भी देना है, सेवा करनी है। क्या और मानव मित्र में हमारा कैंडिडेट है एक, मानव मित्र ट्रस्टी है हमारा, चलता है सब, हमारी आइडिया थी। अब हम एकदम कैसे पलटे, सबको राजी तो रखना है, सबको क्या लगेगा। इतने बड़े तो प्रमाण पत्र मिले हैं, हमने उसके तकलीफ में सहारा दिया, उसकी तकलीफ में सहारा दिया। इतना बड़ा अवार्ड जीत के लेके आए हैं, पूरा हमारा ड्राइंग रूम का नजारा उसके ऊपर है।
सब लोग पूछते हैं तो हम लोग छाती ठोक के बोलते हैं कि हमको ये लायंस क्लब का प्रेसिडेंट उसका है, ये मानव सेवा का ये मिला है मेडल्स। कितने छातियों पे लेबल लगाया। यहाँ सदगुरु कहते हैं तू परमात्मा हो, इससे कौन सा ऊंचा पद तुमको चाहिए? तुम तो अभी कुछ भी नहीं हो, कहीं भी नहीं हो, तो भी तुमको इसके पहले ही तुमको लेबल लगा दिया। कौन सा लेबल लगाया है? गुरु ने कौन सा लेबल लगाया? शिष्य हो ऐसा लेबल लगाया है? कौन सा लेबल लगाया है? परमात्मा। अभी तो अपना हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है। भगवान और बोला क्या हमारे को? भगवान। और इससे कौन सा ऊंचा पद चाहिए तुम्हारे? उसको विश्वास विश्वास नहीं आता है, बहुत बड़ी बात है। जिस दिन विश्वास आएगा तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। दिन बोलेगा सही बोले थे गुरु। बिल्कुल धोखा देते हैं गुरु को, कुछ लेने का हमारा कोई चाहना लगती है गुरु। आप तो सर्वथा निष्प्रभ बचो, नहीं आती है बात। ये सब कृष्णावस्था निद्रा वाले सब कैसे है सत्पुरुष? कैसे सर्वथा निष्प्रभ? मैं क्या दूं आपको? मैं आप लेंगे भी नहीं, दूंगा तो भी नहीं लेंगे। सर्वथा नहीं, तो मैं अब क्या चाहता हूँ? शुद्ध चैतन्य जाकर मैं अब कुछ नहीं चाहता हूँ, क्या करूँ मैं? तो आपके चरणों में मेरा सदा मस्तक रहे, आपकी आज्ञा हमारे सर पे रहे। हाँ, मेरा जीवन पूरा आपकी भक्ति में तन्मय होके जावे, बस इससे ज्यादा मैं क्या मांगू आपसे? मैं तो पामर हूँ, ऐसा करके नहीं आई बात। ये परम कृपाळु देव, जन्म जरा मरणादि सर्व दुखो नो अत्यंत सह करनारो एवो वितराग पुरुष नो मूળ मार्ग आप श्रीमदे अनंत कृपा करी। કેટલી કૃપા કરી? અનંત આપ્યો તમે આપ્યો મને માર્ગ। જાઓ, क्या वचन है? एक હું શું આપું તમને? બદલો પ્રતિ ઉપકાર વાળવા હું સર્વથા સમર્થ છું। એ અનંત ઉપકાર નો પ્રતિ ઉપકાર વાળવા હું सर्वथा। मैं आपको क्या चुका दूं? इसके बदले में क्या दूं? मैं कुछ मन वचन कायानी एकाग्रता थी अपना चरणारविंदમાં नमस्कार करूं છું। આપની પરમ ભક્તિ અને વિતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મની ઉપાસના મારા હૃદયને વિશે ભવ પર્યંત અખંડ जागृत रहो, एटलू मांगू छू कि सफलता हो। क्या मांगा? मांग के कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ दे दिया आपने। अभी हमको क्या चाहिए? भगवान बना दिया हमारे को, हम पामर को भगवान कह दिया। वो तो सोगानी जी बोलते हैं, हमारी क्या हैसियत कि हम अपने को भगवान समझे? हम तो पामर। ये तो आपकी कृपा है कि आपने भगवान की गुंजार की और आपकी कृपा हमारे पे बरसाई, तभी तो हम समझ पाए कि हम भगवान है। नहीं तो विश्वास कौन करे? कि काय को मजाक उड़ाते हो नहीं बोलते, क्या सर पे चढ़ाते हो बेकार का? हम और भगवान क्या मजाक क्यों करते हो? रहने दो जी, ऐसा नहीं बोलते। ये तो गुरुदेव का उपकार है कि हमको हमारे स्वरूप का भान कराया। हमको पता ही नहीं था कि हम भगवान है। भगवान बनने भगवान बनने की ताकत है तुझ में, तू मान बैठा पुजारी हूँ बस। ऐसी तू माने ताको वीर प्रभु के है बोल कि तेरा प्रभु तुझ में ही लो। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, खट ही में है तेरे खट खट का वासी। अंतर का कोना टटोल, तो यही बात। एक एक गीत में, एक एक पद में, भक्ति में, पूजा में, चिंतन में, विचार में भगवान हूँ ये बात नहीं बोलना है। बस ये कुछ हमारे अनंत अभिप्राय उल्टे पड़े हैं। हमारा फाउंडेशन कब पूरा होगा कार्य, एक खास ध्यान में रखने की बात। जब हमको ये लगेगा, हमको खुद को बहुत हो गया, बहुत समझ लिया, बहुत सुन लिया, अब कुछ नहीं, तो स्टॉप। अब तो मुझे प्रभु के दर्शन के बिना एक सेकंड भी नहीं गुजारनी है। मेरा उपयोग को कहीं बाहर लगाना नहीं चाहता हूँ। न देखना है, न सुनना है, न कुछ नहीं करना। सत्संग की बात तो सुनना कि नहीं सुनना, ज्ञान कहाँ से आएगा? क्या उससे ही पेट भर जाए, बहुत हो गया, नहीं सुनना है अब मेरा। और उपयोग सीधा अंदर में प्रभु को देखे तो काम 1 सेकंड का है, 2 सेकंड का नहीं, 1 सेकंड का काम है। साधना करना है तो मंदिर में जाके बैठ किधर भी बैठ कहीं भी। मंदिर में जाने का निषेध थोड़ा है। अपनी साधना करना है, अपने प्रभु को देखना है, किधर भी जाओ, मस्जिद जाओ, मंदिर जाओ, हिमालय की टॉप पे जाओ, गुफा में जाओ, क्या मरण पथारी पे भी रहो, कोई तकलीफ की बात नहीं है। अपने प्रभु के दर्शन करना है। स्थानक में जाओ, अपाश्रम में जाओ, मोमती बांधो, कुछ भी करो, अपने प्रभु को देखो तो कुछ भी, कोई भी विरोध नहीं है किसी के साथ हमारा। कोई क्रियाकांड का विरोध नहीं, कोई स्थान का विरोध नहीं।
लेकिन अपने प्रभु को देख भैया, काम तो एक ही बाकी रह गया, एक ही गलती होती है, वो काम कर लो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अभी हमको विषय थोड़ा टर्न करना है। टर्न करना है मतलब क्या, थोड़ा सूक्ष्म विषय में जाना है कि चलो आज हमारे ऐसी भावना आपके लेक्चर सुनने और ऐसा हो गया कि अब तो बस सीधा उपयोग आत्मा में लगा लेना, अभी कहीं जाना नहीं। लेकिन थोड़ी परेशानियां हैं, तो परेशानी को कैसे सुलझाए, थोड़े दोस्त दृष्टांत देकर के समझा देते हैं कि कैसे देखना अपने प्रभु को। थोड़ी वेद ज्ञान की बातें हैं, विधि की। तो घर में मेहमान आए और दाल बनाई है, वैसे ही लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो हेड था उसको मालूम नहीं कर इन लोग नमक बराबर डाला है कि नहीं डाला है। अब क्या करना पड़ेगा, नमक को देखना है तो देख के तो नहीं होता है, क्योंकि देख में शक्कर भी ऐसी लगती है, वो देखने का विषय है क्या। नमक तो चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है। नमक और उसका कोई आवाज आता है क्या, कान से सुनाई देवे, उसका विषय नहीं, वो तो स्वाद का ही विषय है। छू करके भी नहीं पता चलता है कि शक्कर है कि नमक है, चलता है पता नहीं होता। और दाल में तो मिक्स हो गया है कि अकेला नमक थोड़ा है, उसमें तो क्या है, रंग ही नहीं दिखता है, व्हाइट कलर ही नहीं मालूम पड़ता है। और फिर थोड़े हिस्से में होगा कि पूरे में मिल गया होगा, कुछ पता चलने का नहीं। अब कैसे पता चला होगा, उसका कोई उपाय है कि हाँ हमारे ज्ञान में वो उपाय है, हमारे में ज्ञान है वो, लेकिन सब मिल गए हैं ना, मिक्सअप हो गया है ना, तो भी ज्ञान में ताकत है क्या। सब मिक्स होने के बावजूद भी क्या करना है, पूरी दाल पी लेने का है तो पता चल जाएगा। नहीं वो है, एक चम्मच भर ले लो, तब तो मुंह में डाल देना है, क्या करना है, जीभ पे रखना है कि नहीं, जीभ पे पहले मत रखो। देखो यहाँ एक बीच में एक प्रोसेस है, चम्मच लिया है दाल का, टेस्ट करना है, लेकिन टेस्ट करने के पहले एक काम करना है जरूर। कौन सा काम, कि दिल में एक उद्देश्य बना लो, एक निर्णय करो किसको चखना है। नमक नहीं, सिर्फ नमक, ये ध्यान में रखने का, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वहां तो मिर्ची भी है, खट्टापन भी है, गरम मसाला भी है, और सब स्वाद का विषय है। अकेला कोई नमक कोई स्वाद का विषय नहीं है क्या। अगर समझो किसी ने चखा और हमने उसको पूछा नहीं था और टेस्ट तो ले लिया, दाल तो चम्मच लेकर के ले लिया, उसको पूछा कि नमक कितना था भैया, तो क्या बोलेगा, क्या जवाब देगा वो, क्या, क्यों भैया तुमने अभी तो लिया ना, आपने जब सवाल थोड़ा पूछा था तो हमने तो ऐसा ही ले लिया। डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस बहुत है। तब उपयोग सूक्ष्म नहीं था, प्रयोजन रहता है तो उपयोग सूक्ष्म होता है, प्रयोजन नहीं है तो उपयोग सूक्ष्म नहीं होता है। हमारा एक प्रयोजन बनाओ कि मिर्ची भी स्वाद का विषय है, नमक भी स्वाद का विषय है, सब स्वाद के विषय है, गरम मसाला हो, कुछ भी खटास वो है, लेकिन अभी हमको तो उद्देश्य हमारा एक ही है। कौन सा उद्देश्य है, सिर्फ नमक को देखना है और किसी को नहीं, दिख जाएगा लेकिन हमको नहीं देखना है। स्वाद में तो सब आएगा लेकिन हमको नहीं देखना है, हमको तो एक ही चीज देखना है। उपयोग को इतना सूक्ष्म कर दिया कि सब गौण हो गया, सब गौण हो गया। देखो ये उपयोग में एक को मुख्य करने से ताकत है। कितने लोग बैठे हैं, मैं जहाँ उपयोग लगाऊंगा वही दिखेगा, दूसरा नहीं दिखेगा, बाजू में बैठा होगा तो। इसका मतलब क्या है कि हमारे ज्ञान में वो ताकत है, वो ज्ञान हमारे पास अभी हर एक के पास मौजूद है, हम इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। उद्देश्य बना करके अगर इसका उपयोग करो तो एक सेकंड में नहीं मालूम पड़ेगा, पहले तो है या नहीं है वो मालूम पड़ जाएगा। अगर समझो है तो कितने, तीन में से कोई भी एक आंसर रहेगा, ज्यादा है, कम है या बराबर है। कितना अलग अलग पकड़ता है, एक ज्ञान में कितनी ताकत है, कितना बारीकाई से वो विश्लेषण करके बता देता है। तो भी थोड़ा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, वो मालूम पड़ जाता है, मात्रा थोड़ी ज्यादा है थोड़ी कम है, पॉइंट से मालूम माप करता है। वो थर्मोमीटर है क्या, लेकिन ज्ञान में थर्मोमीटर लगा हुआ है, कितना ज्यादा, ज्यादा तो कितना ज्यादा, क्या कितना कितना बारीक काम। माता जी बोले तेरा उपयोग को सूक्ष्म करके तो बिजली की चमक में मोती। ठीक, तो ये ज्ञान में हमारे पास वो ताकत है कि नहीं,
हमको मालूम ही नहीं था कि हमारा ज्ञान इतना चमत्कारिक। देखो कैसा है। अब वो नमक रख लिया ना, उसको पूछा मिर्ची कितनी थी भैया, अब क्या करेगा, जवाब देगा तो नहीं, दोबारा चखना, अभी तो चखा तुमने, नहीं चलेगा, दोबारा चखना पड़ेगा। देखो इस पर से देख लो कि कितना ज्ञान में ताकत है कि जब एक को पकड़ता है तो दूसरा सबको भूल जाता है। और इसी प्रकार से हम संसार में रहे हुए हैं, लेकिन हमने कभी भी आत्मा का उद्देश्य रखा है देखने का? आत्मा के बारे में सुनना है, जानना है, समझना है, आत्मा की महिमा करना है, चिंतन करना है, मनन करना है, भक्ति करना है, लेकिन देखने का उद्देश्य है क्या? देख सकता है कि नहीं देख सकता है? ताकत है कि नहीं है? अभी ताकत को क्या करेंगे, धोखे पिएंगे? उद्देश्य बनाओ तो दिखेगा क्या? ताकत तो है हमारे पास, क्या करेंगे उसको? अगर ज्ञान शक्ति हमारे पास नहीं होती तो गुरु के वचन कैसे सुनते और समझते? किससे समझते हैं? गुरु की मुद्रा कैसे देखते हैं? ज्ञान से ना। तो ताकत नहीं है हमारे पास, ताकत हमारे पास है, लेकिन इस्तेमाल करे तो मिलने फल। ताकत को क्या करेंगे? ऐसे तो अनंत ताकत पड़ी है अंदर में, आत्मा में। एक सेकंड में केवल ज्ञान हो तो पूरी दुनिया को यहाँ बैठे बैठे जाने, बिना उपयोग लगाए। कितनी केवल ज्ञान की ताकत इस आत्मा में है, अंदर में पड़ी हुई। ताकत को क्या करें? धोखे पिए, इसका इस्तेमाल न करे तो। इसलिए हमारे मति श्रुत ज्ञान में अल्प ज्ञान है हमारे पास, फिर भी ताकत इतनी है कि अगर एक सेकंड में अगर हमारे आत्मा को देखना है तो देख सकते हैं। लेकिन शर्त एक है। कौन सी शर्त है? सिर्फ नमक, क्या वो शर्त है, दूसरी शर्त नहीं है। सिर्फ हमारा आत्मा और कोई नहीं, तो अभी दिख जाएगा। ज्ञान में ताकत है, ज्ञान सबको जान सकता है। जिसको जानना है, सुनना है, देखना है, चखना है, सब करता है। सुबह से शाम तक क्या करता है? वही तो करता है। सब में ज्ञान का इस्तेमाल है हर वक्त। ज्ञान कभी बंद नहीं होगा एक सेकंड के लिए भी। रात में शरीर सो गया है, आंखें बंद हो गई है, कान ने व्यापार करना बंद कर दिया है, लेकिन ज्ञान ने व्यापार करना बंद किया, वो चालू है कंटिन्यूस। नींद अच्छी आई, किसने जाना? आज नींद बराबर नहीं आई, किसने जाना? वो सदा जागरूक है, वो सोता ही नहीं है कभी भी। चैतन्य की ज्ञान शक्ति निरंतर जागरूक है, अपना काम करती है। इसका स्वाभाविक परिणमन है। क्रोध स्वाभाविक परिणमन नहीं है, वो तो आता है चले आता है थोड़ी देर करके। मन कसा आता है चले आता है, विभाव आते हैं चले आते हैं, वो हमारा स्वाभाविक रूप नहीं है, वो तो सूजन है शरीर की। आत्मा का विकारी स्वभाव है। आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव क्या है? जानना 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 जानना। अगर क्रोध स्वभाव होता तो पहले जैसे हम जाता ही नहीं। वो जाता क्यों? पहले जैसे गुस्सा किए फिर दोबारा भी नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकता, इसका मतलब स्वभाव नहीं। नहीं। अगर वो हमारा स्वभाव है तो जावे नहीं परिणाम में से। जैसे जानना निरंतर है, ऐसा गुस्सा भी निरंतर रहना चाहिए। होता है ऐसा? इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गलती चाहे जितनी हो, घबराए कोटि वर्षનું स्वप्न પણ જાગૃત થતા સમાય, એમ વિભાવ અનાદિનો જ્ઞાન થતા દૂર થાય। ઉપજે મોહ વિકલ્પથી સમસ્ત આ સંસાર, अंतर्मुख अवलोकता। देखो आ गई कृपावल्टे की भाषा में अवलोकन की बात। ये अवलोकन नया शब्द नहीं है। अंतर्मुख अवलोकता विलय तथा नहीं हुआ। समय सार की 19 नंबर की आत्मख्याति जो टीका लिखी है अमृतचंद्राचार्य देव ने, जो मूल समय सार में है, इसमें 19 नंबर के कड़स जो है उसमें अवलोकन शब्द पड़ा है। प्रद्रव्य संग्रह नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती का, उसकी 43 और 44 गाथा के अंदर अवलोकन पद्धति अवलोकन शब्द पड़ा है। कृपावल्टे का 254 नंबर का पत्र, उसमें अवलोकन शब्द पड़ा है। कितने रेफरेंस चाहिए? पीछे उपदेश आचार्यों के, ज्ञानियों के, सबके हमको नया लगता है कि कहाँ से निकाला नया मार्ग। नया मार्ग थोड़ा है, प्रूफ करके बताया कि पूर्वजों ज्ञानियों ने जो रास्ता बताया है ओरिजिनल कोई रास्ता है, कोई नया नहीं है। कोई नया मार्ग कहाँ से निकाले? एक हो 3 काल में परमात्मा पण, तो नया मार्ग कहाँ से निकालेंगे हम? जो परम ज्ञानियों के पास जो ताकत है उतनी ज्ञान हमारे पास ताकत थोड़ी है। हम तो उन्होंने जो रास्ता बताया उसको देख देख के चलने वाले हैं। नया हम क्या करेंगे? तो सब उपकार महापुरुषों का है कि उन्होंने रास्ता बताया और हम चले हैं। तो नया कुछ नहीं है। शब्द नया लगता है, कभी सुना नहीं है, लेकिन रास्ता तो वही का वही है। मूल मार्ग जिन्नो सांभळो रहे, ये मूल मार्ग है। करी वृत्ति अखंड सन्मुख,
बस वृत्ति को, भावना को सही रख करके अगर सुनोगे तो नया नहीं लगेगा। अनंत ज्ञानियों ने जो रास्ता बताया वही रास्ता है, इसी रास्ते पे हमको चलना है, तभी परम पद की प्राप्ति होगी हमारे। तो बात यह है कि इतनी हमारे ज्ञान में ताकत है, अभी 1 सेकंड में ही हमारा उपयोग पलट करके हमारे स्वरूप को देखना है, ऐसा उद्देश्य बना लिया तो, सिर्फ नमक कर दिया तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्योंकि इसको देखने के लिए आंख कान नाक इंद्रियों की मन की कोई जरूरत नहीं है। ये सर्वशक्तिमान है, ज्ञान ही साधन है, ज्ञान से ही आत्मा को दर्शन कर सकते हैं, स्व संवेदन ज्ञान हो सकता है, अनुभूति हो सकती है। वहां मन की पहुंच नहीं है, वचन की पहुंच नहीं है, काया की पहुंच नहीं है। देवगुरु शास्त्र, अनेक प्रकार के शब्द जाल, अनेक प्रकार का ज्ञान, नॉलेज, उसकी कोई जरूरत नहीं। एक समय का उपयोग अंतर्मुख लगना चाहिए, खत्म। परमात्मा ये हाजिर है, जागतो जीव उभो छे तो क्या जाए, ये हाजिर है। जितने एरिया शरीर का है उतना पूरा एरिया आत्मा का है, एक ही क्षेत्र में। जैसे दूध और पानी कैसे मिले हुए रहते हैं, तो दूध का एरिया है वही पानी का एरिया है। इसी प्रकार के बॉडी का जितना बॉडी है उसमें यहाँ नहीं है कोई आत्मा, यहाँ नहीं है कुछ, कोई चक्कर में नहीं घुसा हुआ है, यहाँ कोई नाभि में नहीं है, पूरे में ज्ञान शक्ति। जहां जहां हमको टच करते ही मालूम होता है, जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा। वो पूरे प्रदेश, एक प्रदेश पूरा टोटल, ये पूरा आत्मा का प्रदेश। बस अब उपयोग लगा उतनी देर है, सिर्फ उद्देश्य बना करके देखो तो अभी दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बात हम पहले क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि जीव में अवलोकन से संसार का रस जब तक पड़ा रहता है। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते, प्रणमो पद ते